कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? 11 नंबर तक। 12 से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? 3/7 का वर्गमूल दशमलव के कितना स्थान तक निकालना हम लोग को? 4 स्थान तक। ध्यान रहे कि जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन रहे, कौन वाला, और दशमलव के इतना स्थान तक निकालने बोलेगा, तो जितना स्थान तक बोले तो सबसे पहले जो बट्टा में दिया हुआ है उसको भागा लगा के जितना स्थान तक बोलेगा उससे दुगना स्थान तक पहले ही निकाल लेंगे हम लोग। वर्गमूल नहीं निकालेंगे, मतलब भागा लगा के, जैसे 3/7 है नहीं, इसको लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो दशमलव के उतना स्थान तक निकालना है जितना स्थान निकालने बोला है, उधर से दुगना स्थान तक। तो कितना स्थान निकालने बोला हम लोग को? तो यहाँ पे क्या स्थान निकालना पड़ेगा? शुरू में 8 स्थान तक, मतलब 7 से 3 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो कुछ ही देंगे हम लोग, यहाँ पॉइंट देंगे, तब क्या उतरेगा? 0। अब के बार में भाग लगेगा, 7 चौक कितना होगा, कितना बचेगा? 2। अपन मैंने 1 0 उतरेगा नहीं, के बार में? 2 बार में। 7 दूनी, अब कितना बचेगा? 6, फिर से 0, कितना बार में? 8 बार में। 7 8 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर से 0, 7 5 35, कितना बचेगा? 5, फिर से 1 0। यानी कि अभी तक कितना हम लोग लाए हैं? 50 लाए हैं नहीं। अब 50 के लिए कितना बार भाग लगेगा? 7 बार में। 7 7 कितना बचेगा? कितना उतरेगा यहाँ? 0। 7 कम, कितना बचेगा? 3, कितना उतरेगा? अब देख लो, 1 2 3 4 5 6 8 को तक लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कितना स्थान तक बोला है। अगर 3 स्थान बोलता तो 6 तक लाते। अब देखो 30 है, के बार में? 7 चौक 28, कितना बचेगा? 0 उतरेगा। 7 दूनी, कितना बचेगा? 6। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना हम लोग का। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.42857142। कहने का मतलब है कि इसका अगर वर्गमूल आपको निकालना है तो उसका निकाल दीजिए। इसे इसका वर्गमूल निकालने बोला 3/7 का, तो इसी का ना भागा देखे हम लोग इल्वा लिखे हैं, तो इसी का ना वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे। समझिए क्या बोले से, किसका वर्गमूल निकालने बोला हम लोग को? 3/7 का। लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 कितना 7, यानी कि स्क्वायर रूट कितना है देखो तो 0.4285, 0.4285। उसके बाद कितना है? 7142। इसी का हम लोग निकाल देंगे, किसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा कि पॉइंट को हटाए होंगे, मिला था कहीं? तब पॉइंट को जब हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? देखिए तो बोलेंगे 42 85 71 42, यानी कि पॉइंट हट गया तो इतने नंबर बचेगा। और जब पॉइंट हटाए थे तो नीचे 1 आया, 1 के बाद क्या को 0 होगा? देखिए तो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ जब रूट अंडर लगल है तो यहाँ भी रूट अंडर लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ऐसा करते हैं कि कहीं इस तरह मिलेगा कि a/b का गोटे रूट अंडर है, मतलब साथे रूट अंडर है, तो अलग अलग उसका रूट लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीछे मिला होगा कहीं ना कहीं मिला था, तो ऊपर वाला का अलग रूट निकालेंगे, नीचे वाला का अलग। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला का अलग निकालिए, किसका? तो बोलेंगे 42 85 71 42 बट्टा कितना है? तो बोलेंगे 1 पर कितना 0? 8 0 4 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसका नीचे वाला का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा कि आसानी से बन जाएगा? जैसे 100 रहेगा रूट के अंदर तो उसका रूट के बाहर कितना आएगा? 10। और अगर 10,000 रहेगा तो रूट के बाहर कितना आएगा? मतलब 4 को 0 रहेगा रूट के अंदर, तो 2 को 0 बाहर आएगा। यहाँ पे के को 0 है तो के को 0 बाहर आएगा, 4 को। तो इसका तो टेंशन है नहीं, इसका निकालू। इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे बता? तो बताओ, देखना शायद भाग विधि वाला बताएंगे जरूर। भाग विधि का बताया क्या है? क्वेश्चन क्या है तो बोलेंगे देखिए 42 85 71 42। क्या बोले थे? पहला काम क्या करना है? कौन पट्टी से? दाहिना पट्टी से जोड़ा लगाइए, लगाइए जोड़ा। अब यहाँ गया 42 के बार में भाग लगेगा बता तो? 7 बार में नहीं, 7 7 49 हो जाएगा। 6 बार में तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36। कितना बचेगा?
यहाँ पे जोड़ करके कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना देखिए तो 85। अरे दोनों नंबर में उतरेगा, वहां के बार में भाग लगा है 6 बार में। और तुम लोग बताओ इस सबसे कम कितना 121, और लाना हम लोग को कितना है 685। तो हम लोग 6 से भागा लगा सकते हैं का? नहीं लगाएंगे। जैसे 6 से जैसे भागा लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे 126 में हो जाएगा। 100 रहता तो 600 हो जाता, लेकिन ये जो 26 का 6 से गुना होगा 700 से भी पार कर जाएगा वो। तो 126 से यानी 6 से भागने लगेगा, कितना से लगेगा वो 5 से लगेगा। अरे 6 से लगा के देखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, 5 से लगाएंगे तो 5 बचे कितना होगा 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 हाथों वाला 12, हाथ में 1, 5 से कम और हाथ वाला 1, 125, मतलब 5 बार में लगाए उतने में 625 आ गया। 6 बार में लगाता तो 700 से पार हो जाता वो। ठीक, अब इसको यहाँ जोड़ दो, जोड़ के कितना आएगा ये 130, यहाँ घटा दो कितना आएगा 0, यहाँ आएगा 6, यहाँ कट कुट। अब बताओ ऊपर से कौन नंबर उतरेगा तो बोलेंगे 71। के बार में भाग लगा है 5 बार में। अभी सबसे कम कितना, ये वाला सबसे कम कितना 1301 है, 1301। और हम लोग को लाना है यहाँ 6071। तो आप दिमाग लगाओ के बार में भाग लगेगा वो 6 बार में नहीं लगेगा। 6 बार लगाते तो 7000 से ढेर पार हो जाएगा। 5 बार में भी नहीं लगेगा। सोचो नहीं कि अगर खाली 1300 रहेगा, मतलब 1300 के लगभग है, उसको अगर 5 बार में हम लोग भाग लगाते हैं तो 13 × 5 = 6500 हो जाएगा, जो कि यहाँ 6000 है। तो हम लोग कितना भाग लगाएंगे उससे कम करो, 4 से लगा दो। जब उसको चेक करते चलेंगे तो 4 से भाग लगेगा, 4 से लगा देंगे। अब देखो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, हाथ में 1, 0 और 4 गुना करके कितना आएगा 0, और हाथ वाला 1 हो जाएगा। और 3 चौका कितना हो जाएगा 12, हाथ में 1, 4 एकम 4 और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ के 8, 0, 3, 1। इसको घटा, 1 में तो 6 नहीं घटेगा, पैसा उचा लेकर के 11 होगा, कितना बचेगा 5। यहाँ बचा ले कितना 6, 6 में 1 जाएगा तो 5, 0 में भी 2 नहीं घटेगा, तो बगल से पैसा लेगा तो 10 होगा, 10 में 2 जाएगा तो कितना होगा 8। और ऊपर कितना बचल है देख लो तो, ऊपर बचल है कुछ नंबर, हाँ कितना नंबर बचल है 42। अभी सबसे कम कितना, अच्छा भाग के बार में लगा बोलेंगे 4 बार में लगा है, ठीक है। अभी सबसे कम कितना है बोलेंगे 13081, 13081 सबसे कम है। और हम लोग को लाना कितना है देखो तो 85,000 के लगभग, देखो है ना 85,542, तो 85,000 के लगभग लाना है। अब सोचो 13 का पहाड़ अगर पढ़ेंगे हम लोग, अगर 13,000 के लगभग है वो तो 85,000 के लगभग है। तो पढ़ते पढ़ते पहाड़ हम लोग पढ़ेंगे 13,000 का, तो 13 × 5 = 65 होता है कि नहीं, तो 65,000 होगा। 6 बार में देंगे तो 13 × 6 कितना होगा 78 होगा ना, 13 × 6 = 78। अगर 7 बार में कोई दे दिए तो 13 × 7 = 91,000 हो जाएगा, जो कि 85,000 से ज्यादा है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं हम लोग 6 से, कितना से देंगे 6 × 6 = 36 के हाथ में 3 और 6 × 8 = 48, 48 और 3 = 51, हाथ में 5, 0 और 6 गुना करके कितना आएगा, तो हाथ वाला 5, हाथ में 5 था पहले से 5 हो गया, 3 × 6 = 18, 8 हाथ में 6 एकम 6 और हाथ वाला कितना हो जाएगा 7। अब इसको जोड़ दो यहाँ पे 12, 8 और 1 9, 0, 3, 1। अब इसको घटा, 12 में 6 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचल है 3, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचल है 5 बुरा नहीं है, 5 4 कैसे बचा, वो पैसा नहीं दिया उसको, तो 5 में 5 जाएगा क्या बचेगा 0, यहाँ 15 में 8 जाएगा कितना बचेगा 7। के बार में भागा लगा है 6 बार में नहीं, 6 बार में लगा है। मतलब तुम लोग अब समझो कि जो 42, 85, 71, 42 का जो रूट अंडर था उसका लगभग आंसर कितना आया देख के बताओ तो वहां पे 65, 46 और नीचे जो लिखल है 1 पर 8 को 0, तो उसका आंसर निकालेंगे कितना आएगा 4 को 0 लाएगा। इसका जो रूट अंडर ये वाला नंबर था उसका वहां निकाल लिए, और इसका तो हम लोग जानते हैं, ये तो आसान है। अब तुम लोग बताओ नीचे के को 0, तो 4 अंक के पहले पॉइंट होगा, तो 4 अंक यहाँ 4 गो अंक है, 4 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि आंसर का आएगा 0.6546। समझ में आया का कि हम लोग
कि जितना वो भिन्न में संख्या देवल रहेगा उसको क्या करना हम लोग को, जितना स्थान तक निकालने बोलेगा उससे दुगना स्थान तक हम लोग पहले भाग लगा निकाल लिए। ठीक, तो कितना स्थान बोला यहाँ पे, तो कितना स्थान निकालना पड़ेगा हम लोग को, 8 स्थान। 8 स्थान हम लोग यहाँ निकाल लिए। उसके बाद जो हम लोग को पीछे क्वेश्चन आया था, मतलब भाग देने के बाद आया था, उसका रूट अंडर लगा दिए, यहाँ से पॉइंट हटा दिए। पॉइंट हटाने के बाद जो नंबर बचा उसको जो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं भाग विधि वाला उससे बना लेंगे। और जो नीचे आएगा एक बार जितना को जीरो रहेगा ओकर से आधा जीरो बाहर आएगा। जैसे 4 को जीरो रहता तो क्या बाहर आता, 2 को। 8 को जीरो क्या बाहर आया, 4 को। उसके बाद हम लोग उसको पॉइंट बैठा लेंगे, कोई दिक्कत। इसी तरह इसका अगला 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो तो 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के कितना स्थान तक निकालना हम लोग को, तो भागा लगा के कितना स्थान तक निकालना पड़ेगा, 6 स्थान तक। तो ये हम लोग को पूर्णांक में दिया हुआ है, इसको पहले सबसे पूर्णांक पहले तोड़ो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, बोलेंगे 10.2/3 तोड़ो। तो इसको पूर्णांक तोड़ने जानते हैं, ये दोनों को गुना करो, कितना होगा 30, ऊपर लगे जोड़ दो और नीचे लग चेंज नहीं होता है। नीचे कितना है 3, तो 3 रहेगा। अब देखो भाग लगाएंगे किसमें, बोलेंगे नीचे वाला से ऊपर में भाग लगता है, तो 3 में 32 से भाग लगा दिया। कितना बार में लगेगा, एक बार में। 3 है कम, 3 कट गया पूरा, कौन उतरेगा 2, 3 में 2 भाग लगेगा, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 0, 1 देंगे। वहां सीखा भाग उस तरह। अरे जब भाग ना लगता तो 0 नहीं देते हैं, 1 कहां से देंगे, वहां 0 देंगे। अभी भाग हो चुका है, अब इतना ही भाग नहीं है, पॉइंट वाला है, मतलब पॉइंट के बाद लाना है, तो पॉइंट यहाँ देना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ देंगे तो क्या उतरेगा 0। के बार में भाग लगेगा, 6 बार में। 6 तरीके कितना बचेगा, फिर से 0 आएगा। 6 तरीके कितना बचेगा, फिर से 0 आएगा। अरे देख के भी तो बोलो, भागा नहीं जानता तुम लोग, तो बोलो। फिर 6 तरीके कितना बचेगा, फिर 0 आएगा। फिर 6 तरीके कितना बचेगा, फिर 0 आएगा। यानी कि देखने से पता चल रहा है कि खाली 6 आ रहा है, तो काहे ना जे को जरूरत हो उतना बैठा दीजिए। हम लोग को क्या को जरूरत पड़ेगा, कितना स्थान तक निकालना हम लोग को, 3 स्थान तक। तो अभी हम लोग क्या स्थान तक निकाल लेंगे, 6 स्थान तक। तो हर बार 6 आ रहा है, तो आएगा भी 6, 1 2 3 4, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 6 कर दो, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरा पेज में लेके चलते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन था 10.2/3 लिखेंगे 10.2/3, इसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है। इसको तोड़ करके हम लोग लिखे थे 32/3, लिखेंगे 32/3। इसी का निकालना हम लोग को कौन सी, स्क्वायर रूट निकालना है। इसी को हम लोग भागा लगा के कौन सी निकाले हैं, बोलेंगे देखिए 10.66 के बार 6 बार, लिखेंगे 10.1 2 3 4 5 6। अब इसी का स्क्वायर रूट निकाल दो, मतलब समझो ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको तोड़े तो इस तरह लिखे, इसको जब भाग लगा इस तरह लिखे। अब हम लोग को पॉइंट हटाना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे पॉइंट जब हट जाएगा तो जो 6 अलग था वो 10 के साथ आके सट जाएगा, वही नहीं सटेगा। अरे पॉइंट के चलते ना अलग अलग था, क्यों देखो 2 4 6 हो गया 6 को। नीचे कितना आएगा, तो बोलेंगे पॉइंट के बदले 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जो के को नंबर था 6 को 0 बैठा देंगे, हो गया 6 को। उसका का लगा देंगे हम लोग रूट अंडर। अब ऊपर लगा अलग से रूट अंडर निकाल लेंगे, कितना देखो तो 10 और के को 6 है 6 को, और नीचे कितना देखो तो 1 पर के को 0, 6 को 0 गिन लेना, कम ज्यादा नहीं होता, 2 4 6 ठीक है। अच्छा ऊपर वाला तो निकाल लेंगे लोग भाग विधि से, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में निकाले थे भाग विधि से, मतलब पहला नहीं, इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह 13 नंबर का भाग विधि से निकालेंगे, किसका 10 पर के को 6 है, 6 को निकालते इसको भाग विधि ने पहले बताया गया ने। देखो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे कितना, बोलेंगे 10 6 के को हो गया ने। पहला काम बताओ, जोड़ा लगा दो। दूसरा काम भाग लगाओ। 10 कितना बार भाग लगेगा, 3 बार में लगाओ, 3 तिया कितना हो जाएगा। अच्छा किसी का दिमाग में नहीं चला कि 2 5 10 हो जाएगा, उस तरह स्क्वायर नहीं लगता है, जितना यहाँ देंगे उतने से भाग लगाना पड़ेगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, इधर जोड़ते हैं 6 हो गया। के बार में भाग लगा है 3 बार में। अब यहाँ पे 1 हुआ, कितना कौन कौन नंबर उतरेगा अबरी, सबसे कम कितना है 61, मार के चलो 60 होगा, लगभग 60 है। हम लोग को लाना 166 है,
अगर उसको 3 बार में देंगे हम लोग भागा तो 60 थी 180, 180 से पार में हो जाएगा वो, और 166 180 से कम है, इसका मतलब के बार में लगेगा 2 बार में, और 2 दूनी और 6 दूनी, इसको जोड़ दो यहाँ पे 64 आ जाएगा, इसको घटाओ यहाँ पे 42 आ जाएगा। अब कौन उतरेगा ऊपर से, ई 2 को 6 यहाँ उतरा है, ई 2 को 6 यहाँ उतरा, अब नहीं आएगा, ई दोनों 6 उतर जाएगा। अब बताओ यहाँ सबसे कम कितना 641, यानी 600 मतलब 600 लाना हम लोग को कितना यहाँ पे लगभग 4200, लगभग 4200 है नहीं, तो 7 बार में देंगे तो लगभग आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, देखें अगर नहीं आएगा तो फिर 6 से देंगे। 7 बार में हम बोले देखे भाग लगा के देख लेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, हाथ में 4, 7 चौक कितना होगा 28, और हाथ वाला 4 कितना हो जाएगा 28 4 32 के 2, अब 7 6 कितना होगा 7, अरे 32 के 2 होगा, हाथ में 3, 7 6 42, और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा 45, मतलब 7 बार दिए तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब कितना बार में देना पड़ेगा हम लोग को 6 बार में 2। इसी तरह अगर कभी गलत हो या ज्यादा हो तो उसको फिर कम करके दे लेंगे, ठीक। के बार में देंगे हम लोग 6 बार में, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 चौक 24, और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा 27 के, हाथ में 2, 6 6 36, और हाथ वाला 2 कितना हो जाएगा 38। अब इसको घटा लो, यहाँ पे जोड़ दो इसको 6 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, आ जाएगा 6। के बार में भाग लगा है, बोलेंगे देखिए शुरू लगाए 3 बार में, फिर लगाए हम लोग 2 बार में, फिर अभी लगाए कितना बार में 6 बार में। अब हम लोग यहाँ पे देखो तो 6 से 6 0 बच जाएगा, 6 से नहीं घटेगा तो बगल से पैसा चलेगा 16 होगा, 16 में 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना 1, मतलब 11 में है, 11 में 8 जाएगा तो 3, यहाँ 3 बचा, 3 में 3 नहीं जाएगा मतलब 0 होगा, वो दिक्कत। अब ऊपर से कौन उतरेगा 66। अभी सबसे कम कितना है 6521 है, मतलब कि 6500 है, 6500। अरे कितना आ गया देखो तो, देखो नहीं कितना है, बोलेंगे 39066 है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, अगर 6500 है 2 बार में देंगे तो 13000 होगा, और 13 दिया करेंगे तो 39000, मतलब लगभग 6 बार में अगर देंगे नहीं तो 39000 से पार कर जाएगा। तो हम लोग 5 बार में देखे देखते हैं, नहीं तो 6 बार में देखे देखो, अगर लगभग हो जाएगा तो बढ़िया है। 6 6 कितना होगा 36 के, हाथ में 6 दूनी 12, और 3 कितना हो जाएगा 15, हाथ में 6 5 30, अरे हाथों वाला 31 के, हाथ में 3, और 6 6 36, और 1 36, और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा। देखने से क्या पता चल रहा है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा हो गया, मतलब जो 6 बार में हम लोग दिए वो 6 बार में भाग नहीं लगेगा, के बार में लगेगा 5 बार में लगेगा, 5 बार में दे देते हैं। अगर कभी इस तरह मिस्टेक हो तो उसको कम करके भागा लगा लीजिएगा, के बार में भागा लगेगा ही 5 बार में, यानी को 5 और 5 बार में भागा लगाओ, 5 5 कितना होगा बता तो 25, 5 दूनी 10, और 25 वाला हाथ वाला 2 था 12, हाथ में 1, 5 5 25, और 1 26, हाथ में 2 बचेगा, 6 5 30, और 2 कितना हो जाएगा घटा दो, 6 में 5 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा तो 0 में नहीं जाएगा, बगल से पैसा लेगा कितना होगा 10, 10 में 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचा है 8, या 9 नहीं था पहले, 8 में 2 जाएगा तो 6 न होगा, और 3 में 3 जाएगा तो 0, यानी कट कुट, इसको जोड़ दो, यहाँ जाएगा 3 5 6, यानी 6530। के बार में भाग लगा देखो 5 बार में, यानी कि 10 6 6 6 बार था, उसका आंसर कितना आया देख के बता तो 32 65 है ना। और नीचे जो 1 पर 6 को 0 है उसका आंसर कितना आएगा, रूट अंडर लगा ले तो 3 को 0 बाहर आएगा नहीं, जे को नीचे 0 रहता है उतना अंक के पहले क्या बैठाना पड़ेगा हम लोग को पॉइंट, 3 को नहीं 0 है, 3 अंक के पहले पॉइंट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 3.265, यानी जो आंसर आया है वो आंसर किसका आया है, बोलेंगे 10.2/3 का रूट अंडर, उसी को तोड़े 32/3, उसी को भाग लगाए तो 10.666 कितना बार 6 बार। कुछ समझ में आया। दोनों क्वेश्चन सेम था, 12 नंबर और
13 नंबर। दोनों में अंतर खाली था कि 12 नंबर मतलब 12 नंबर में पूर्णांक में दिया है और 13 नंबर में क्या दिया हुआ पूर्णांक में। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देखते इसका 14 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो तो क्वेश्चन। कितना स्थान तक निकालना हम लोग को, तो भागा लगा हम लोग को कितना स्थान तक लाना पड़ेगा, 6 स्थान तक। बाबू लोग भागा लगा के दुगना स्थान तक तभी लाएंगे हम लोग जब वो भिन्न में दिया हुआ रहेगा। भिन्न में देवल है, बट्टा में देवल है। जब क्वेश्चन बट्टा में रहेगा नहीं और बोलेगा पॉइंट के इतना स्थान तक निकालिए, तब उसको दुगना स्थान तक पहले निकाल लेंगे। भिन्न में देवल है, 3 भिन्न में है। जब भिन्न में नहीं है तो भागा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अरे नहीं लगाएंगे भागा। 3 को केकर साथ भी भागा लगाएगा तो हमको बताओ। अच्छा, पीछे जब भागा लगाए थे तो भागा लगाने के लिए 32/3 था, तो यहाँ के लिए अकेले 3 है, तो इसको किसके साथ भागा लगाएंगे? इसको डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग काम किए हैं ना इस तरह, इधर जो भागा होगा जो लफड़ा पाले थे, इसमें लफड़ा पालने वाला लफड़ा हम लोग को तबे पालना पड़ेगा जब भी बट्टा में रहता। बट्टा में है का नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट उसका 3 का हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। अब बताओ 2 का, 3 का, 5 का, 7 का पहले बताएं वर्गमूल निकालने के लिए। इससे पहला काम कौन सी करेंगे? दाहिना पट्टी से। अरे अकेले तो जोड़ा कैसे लगेगा? अकेले जोड़ा लगेगा ही। अब बताओ सबसे कम कितना से भाग लगेगा ही? 1 से। 1 के कम कितना हो जाएगा? घटा के कितना बचेगा? जोड़ के कितना आएगा? के बारे में भाग लगा है। आप बताओ, अब तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ ही देना पड़ेगा हम लोग को। पॉइंट देंगे तो के को 0 उतरेगा, 2 को। क्योंकि नॉर्मल जब भागा रहता है तो पॉइंट के देने के बाद 1 को 0, और जब स्क्वायर रहेगा तो के को 2 को। अब बताओ सबसे कम कितना? 21। तब इसको जब चेक करेंगे हम लोग 21 से 21 से कम 21, 22 दूनी 44, 23 या 69, इस तरह चेक करते करते हम लोग को पता चलेगा कि बहुत छोटा छोटा नंबर आ रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं 7 से दे देते हैं। 7 से देके देखते हैं क्या होता है सब। अब बताओ 7 से दे कितना होगा? हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा? 18। अगर हम लोग 8 से देते तो पार हो जाता 200 से। 7 से दिए तो ठीक है। 7 7 14, 3 34 हो गया। के बार में भाग लगाए तो 7 बार में, घटा के कितना आएगा? अब जब यहाँ पे एक बार पॉइंट दिए हैं तो फिर से पॉइंट देंगे नहीं, तो अपन मैंने के को 0 उतरेगा। अभी 1100। सबसे कम कितना? 341 है सबसे कम। तो इसको अगर 4 बार में भागा देंगे तो 3 4 1200 पार हो जाएगा। 3 बार में भाग देते हैं हम लोग। दे तो 3 तिया 4 तिया 12 के हाथ में 1 और 3 तिया 9 और 1 हाथों वाला कितना होगा? 10। घटाओ इसको, घटाएंगे तो कितना होगा? तो बोलेंगे 1 होगा। यहाँ पे 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा। मारेंगे इतना नहीं। अच्छा ये 5 दिया था तब 0 ना हो गया वो। अब बताओ ये हो गया 0 और यहाँ भी हो गया 0, तो इधर लिखने से कोई फायदा है नहीं है। मतलब कुल मिला के कितना बचल है वो? 71। अब इसको जोड़ो 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा। के बार में भाग लगा? 3 बार में। इतना तक हम लोग सीखे थे। पहले बताओ जिस दिन सिखाए थे √2 का निकालो, √3 का, √5 का, उस दिन पॉइंट के बाद 2 स्थान तक सीखे थे। तीसरा स्थान को भारी नहीं है। जब पॉइंट के बदले यहाँ 2 को 0 अपन मैंने उतरा है तो यहाँ भी नहीं उतरेगा 2 को। अब यहाँ पे कितना है? 7100। और सबसे कम कितना है देखो तो? 3461 होगा। हम लोग को लाना है 7100। तो ऐसा करेंगे, अगर ये 3500 रहता, सोचो 3500 अगर रहता तो 2 बार देते तो 7000 हो जाता। तो ओकर से कम है तब वो हम लोग 2 बार में देंगे। कितना बार में देंगे हम लोग? 2 बार में दे देते। कितना बार में? 2 बार में। 2 दूनी 6 दूनी के 2 हाथ में 1, 4 दूनी और 1 हाथों वाला, और 3 दूनी 6। इसको जोड़ो, यहाँ पे 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा। के बार में भाग लगाए तो 2 बार में। अब इसको यहाँ घटा लो, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो यहाँ पे कितना बचल है? 9 में 2 जाएगा तो 7। यहाँ कितना बचल है? 0। 0 में तो 9 में जाएगा, बगल से पैसा लेगा तो 10 होगा। 10 में से 9 जाएगा तो, और यहाँ 6 बचल है, 6 में 6 हो जाएगा तो, यानी कि √3 का जो वैल्यू होगा, और दशमलव के कितना स्थान तक बोला हम लोग को? देखो ना 3 स्थान तक नहीं निकल गया। कितना होगा तो बोलेंगे 1.732। किन्हीं को कोई दिक्कत?
अब तुम लोग बताओ एक बार कि पॉइंट के बाद जितना स्थान तक बोलेगा ओकर से दुगना कब निकालेंगे हम लोग? जब वह बट्टा में रहेगा, और बिना बट्टा वाला रहेगा तो नहीं निकालना है, कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे इसका 15 नंबर क्वेश्चन, और 2 चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और 2.5 के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो फटाक से, पढ़ो। रूट अंडर 16,384 का मान निकालिए। सबसे पहले हम लोग 16,384 का पहले मान निकालना है, उसके बाद इसका उपयोग करके, मतलब जो उसका मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, उसका उपयोग करके इतना प्लस इतना का कुछ निकालिए, मान निकालिए। तो सबसे पहला काम क्या चीज करें? पहला काम बताओ। सबसे पहला काम 16,384 का हम लोग मान निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? बोलेंगे देखिए 16,384 का भाग विधि से, इला कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिला होगा, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा जरूर। दाहिने तरफ से क्या लगा लेंगे हम लोग? जोड़ा लगा लेंगे। अकेले बेचारा कौन बच जाएगा? एक। एक को कितना से भाग लगाएंगे? एक से। एक एक कितना हो जाएगा? 2। यहाँ एक बार में पूरा कट गया, एक बार में भाग लगा। ऊपर से कौन उतरेगा? 63। कौन उतरेगा? 63। परवीन झुक लग रही है। हाँ, तो रात में रात जगह किए थे का? काची किए थे? गेहूं कटा रहे थे कि मक्का कोड़ रहे थे? जब रात जगह करबे किए थे तो नहीं आते, आके यहाँ कौन सा पहाड़ सैर कर रहे हैं? देखो, तकियों की व्यवस्था किया जाए, है? पंखा चल रहा है तो सो जाओ। ए सूरज हट जाओ, सोने दो उसको, पीछे से हट जा जी, चल जाओ परवीन जाओ। कोई नहीं देखेगा तुमको, कैमरा मेरे तरफ है, तेरे तरफ थोड़ी है। कैमरा हमको देख रहा है, तुमको नहीं देख रहा। चल जाओ पीछे। ए सूरज हटो वहां से, जाओ परवीन जाओ, सो जाओ। तेरे लिए गुड नाइट। सुबह उठेगा 5 बजे, शाम में उठेगा तू 5 बजे, तब तू गुड मॉर्निंग। हटो जी, तुमको एक बार नहीं सुना दिया? जाओ तुम पीछे, सुबह तुम भी हट जाएगा। बहुत अच्छा, गुड वर्क। देखो ऊपर से कौन उतरा? 63। अभी सबसे कम कितना है? 21। तो 21 से कम 21 होगा, 22 दूनी 44 होगा। अब 23 दिया 69 हो जाएगा, तो 69 तो ज्यादा ना हो गया? के बार में भाग लगेगा? वो 2 बार में लगेगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। घटाओ ने, 3 में 4 जगह एक बचेगा। हाँ मारेंगे बस, 3 में 4 जगह तो एक बचेगा। 3 से 4 नहीं घटेगा, बगल से पही चलेगा, पही चलेगा। तू कितना बन गया? 13। 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पे कितना बचा? ऐसे बता। 5 में 4 जाएगा तो अब इसको जोड़ो, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। के बार में भाग लगा तो 2 बार में। अब यहाँ पे कौन उतरेगा? 84। अब तुम लोग बताओ, एक चीज तुम लोग को बताए थे, जो 16,384 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और पीछे जो अभी पढ़ रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तुमको भी झूठ लग रहा है रोशन? हाँ बाबू लग रहा है, पूरा आंखा उधर हर्रा हो गया है, पूरा ग्रीन हो गया आंख। झूठ लग रहा है? उसका आंख देखो तो सबको झूठ लग रहा है इसको। बता तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तब तुमको झूठ नहीं लग रहा है। देखो हम पहले बताए थे कि जो इकाई स्थान पर यहां रखेंगे वही इकाई स्थान यहां आना चाहिए। हम लोग ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे यहाँ पे कि 4 आ जाएगा? कौन सा नंबर रखेंगे? एगो 2 रखने से भी 4 आ जाएगा, एगो 8 रखने से भी 8 8 64 आ जाएगा। तो 2 रखने से आएगा, देखिए तो 242 है, और यहाँ लाना पड़ेगा हम लोग को 1984। तो बहुत छोटा नंबर नहीं हो गया? तो हम लोग को 2 रखने से काम नहीं चलेगा, हमको रखना पड़ेगा लगता है 8। 8 रख के देख लेते हैं। पहले से 24 था, 8 यहाँ रखे हैं, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64। 64 के हाथ में 8 चौक कितना होगा? 32। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38 के हाथ में 3 और 8 दूनी 16 हाथों वाला 3 19, यानी पूरा पूरी कट गया। यानी कह सकते हैं 8 8 16, 4 और 1 5 और 2 के बार में भाग लगा सो बता। यानी कि रूट अंडर 16,384 का जो आंसर होगा वो होगा 128। यहां तक क्लियर है? तो जब हम लोग को मान जो निकालने बोला है उसको हम लोग लिखते हैं
किसका मान निकालने बोला तो बोलेंगे रूट अंडर 163.84। क्या लिखेंगे? रूट अंडर 163.84 प्लस कौन है साथ है तो बोलेंगे रूट अंडर 1.6384, क्योंकि पॉइंट के बाद एक को पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? प्लस रूट अंडर 1.6384, यही ना है। अब तुम लोग बताओ, जो पीछे भी 12 और 13 नंबर क्वेश्चन देखे थे उसमें भी तो पॉइंट आ रहा था। अब पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें भी पॉइंट आया होगा, तो सबसे पहला काम पॉइंट को हटा दो। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो 16 3 84 बचेगा, और पॉइंट के बदले 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद क्या को है? 2 को 0 लगा दिए। इसका क्या लगा देंगे? जब इसका रूट है तो इसको भी रूट होगा, प्लस। अब बताओ यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? तो बोलेंगे 16 3 84। पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद क्या हुआ देखो तो 3 को। तुमको भी झूठ लग रहा है लगता था। अच्छा से देखो, वहां 4 को हमको दिख रहा है, तुम लोग को कितना दिख रहा है? हमको भी 4 दिख रहा है। मतलब 4 नहीं दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है, और 4 भी दिख रहा होगा। क्या को है? 4 को लिख देते हैं, आगे समझो। उसका भी रूट अंडर लगा दिए। अब तुम लोग फटाक से बोलो कि 16 3 84 का आंसर हम लोग कितना लाए हैं? जब 16 3 84 का आंसर 128 लाए तो लिख दीजिए 128, और 100 का रूट अंडर है तो उसका आंसर कितना आएगा? प्लस, यहाँ कुछ है प्लस। फिर से देखो 16 3 84 का आंसर कितना लाए हैं तो लिख देंगे 128, ठीक है, बटा 10,000 का आंसर मतलब 4 को 0 है तो क्या को 0 बाहर आएगा? 2 को, मतलब 100 होगा। अब तो भिन्न के जोड़ हो गया। अब तू बता सुभाष, ये दोनों जो लगल था इस तरह रूट वाला, वो कहाँ गया? हट गया, क्योंकि 16,384 का रूट के अंडर था, उसी का ना वैल्यू लाए थे हम लोग 128। यही ना वैल्यू है, उसी का वैल्यू कितना आए थे? 128। चलो ठीक है। अब भिन्न के जोड़ जानते हैं, यहां से पॉइंट में लाके डायरेक्ट जोड़ दो, या पहले इसको भिन्न के जोड़ में बना लो उसके बाद पॉइंट लगाओ। यानी 10 और 100 का लघुत्तम कितना होगा? 100। यहाँ पे अगर 10 है तो 10 लाना पड़ेगा, यानी कि 1280 होगा। भिन्न का जोड़ जानते हो ना, 1280 होगा। यहाँ पे होगा 128। अब जोड़ो, पहला को पहला साथ जोड़ो तो कितना आएगा, और दूसरा को दूसरा साथ जोड़ो तो कितना आएगा? 0 होगा। देखो ना, 8 और 2 10, हाथ में 1। तीसरा को तीसरा साथ जोड़ो, तीसरा में 2 है, यहाँ 1 है, 3 होगा, हाथ वाला 1, 4 हो जाएगा। और चौथा में पहले कौन है? 1, बटा कौन हो जाएगा बता तो? 100। 1 0 से 1 0 काट दें, नहीं कटेगा। वो लास्ट में 0 रहता तब कटता हूँ, इन्हें कि एग्जाम अंत 0 को काट देंगे। बात समझ में आया? देखो ऊपर में कितना है तो बोलेंगे देखिए 14 0 8 है, और नीचे में कितना तो बोलेंगे 100 है। नीचे के को 0, तो 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? 14.08। ये जो किसका आंसर लाए हम लोग तो बोलिए लिख देंगे हम लोग। इसको लिख दें कि समझ में आ जाएगा? अरे इसी का ना वैल्यू था यहाँ पे, यानी इसको फिर से यहाँ लिख सकते हैं एक बार। रूट अंडर 163.84 प्लस रूट अंडर 1.6384 को जब जोड़ेंगे उसका मान निकालेंगे, कितना आएगा? 14.08। समझ में आया गणेश? तुमको भी लग रहा है का? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? कल से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज चैप्टर नंबर 2 लास्ट हो चुका है, कल से शुरू करेंगे चैप्टर 3। कोई दिक्कत? इसका नोट्स वगैरह बना लेना।